एक और झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। वहीं अब कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ हालिया आईटी की रेड ने झारखंड की सियासत को इस ठंड के बीच गरमा दिया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर सोशल साइट एक्स पर ट्वीट किया है। पेश है एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ आईटी की रेड पड़ी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से आयकर विभाग की टीम ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। टैक्स चोरी की सूचना पर आयकर विभाग उड़ीसा की टीम ने छापेमारी की। साहू के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की 2 दिनों से जारी छापेमारी में 100 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद किए जाने की सूचना है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बता दिया, तो ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतोष सरदेव ने कहा कि अब तक के इतिहास में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रिकवरी है। भारत में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस लोक संस्थानों में उनका उपयोग करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने एक देश की आज़ादी के बाद से ही इसको संपोषित करने का काम किया। जीप घोटाले से यह यात्रा प्रारंभ हुई 1951-52 से। तब से आज तक देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हाथ और उनका नाम सामने आता है। झारखंड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए और झारखंड में जो भ्रष्टाचार के मामलों के कारण झारखंड लगातार जो एक बदनामी झेल रहा है उससे अब झारखंड को बाहर निकालना चाहिए और इसकी भी सत्यता जांच होनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर कैश कहाँ से मिला, कहाँ से आया, और मुझे लगता है कि ईडी को ये जांच सौंप देनी चाहिए और इसके तह तक जा कर के इसका जो है निकाल करके इसकी उचित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाना चाहिए। स्थापित करता रहा है। करीब 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का इस सरकार पर आरोप लगा था और अभी भी जैसी खबरें आ रही हैं, अभी भी गिनती चालू है। ये संभवतः कैश की रिकवरी 200 करोड़ को क्रॉस करने जा रही है और इनकम टैक्स के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी रिकवरी पीयूष के यहाँ थी, जब उनके छापेमारी में 200 करोड़ के आसपास कैश मिला था। तो ये संभवतः इनकम टैक्स के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी होगी। और एक मंत्री का मैं बयान देख रहा था कि कच्चे का व्यापार है। साहब, ये कौन सा कच्चे का व्यापार है? मुझे तो लगता है ये काला धन को अभी भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लिमिट लगा रखा है, इससे ज़्यादा आप कैश नहीं रख सकते। लेकिन सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो रहे हैं झारखंड से परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वो गलत तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं। 300 करोड़ कैश न पहले कभी हुआ, न नज़दीक के भविष्य में इसकी उम्मीद दिखती है। सत्ताधारी नेता तो ये कह रहे कि व्यवसायी के पास हो, क्या अडानी अंबानी के पास पैसा नहीं है? मैं करे ना रेट 300 करोड़ कैश, आप समझ रहे हैं 1 लाख रुपए कैश गिनने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लग जाता। 300 करोड़ कैश का कौन सा व्यापार? और कैश में तो रिजर्व बैंक ने बंदिशें लगा के रखी हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर ये गले तरीके से काला धन था जिसको ये खपा रहे थे। पर ये सोचिए, जब एक अदना सा सांसद के पास से 300 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है तो इन कांग्रेसियों ने तो 50 वर्षों तक देश को लूटा होगा। कई खरब इनके पास होंगे। ठीक है सर। आयकर विभाग की टीम ने झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साहू से जुड़ी बलदेव साहू एंड कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के पहले दिन बुधवार को 50 करोड़ रुपए बरामद किए गए। दूसरे दिन गुरुवार को 150 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि 9 अलमारियों में भरे पैसों को देख अधिकारी स्तब्ध रह गए। सत्ताधारी पार्टी झामू और कांग्रेस ने इसका जवाब दिया है। झामू कोटे से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि क्या धीरज साहू के पास व्यवसाय का पैसा नहीं हो सकता? भाजपा का काम सिर्फ कीचड़ उछालना है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि आईटी के नाम पर भाजपा सिर्फ झूठ, छल, प्रपंच फैलाने का काम कर रही है। भाजपा निशाना साध रही है, पूरा भर के पैसा पकड़ा रहा है। कहाँ पकड़ा रहा है पैसा? जिनको अब देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके बाद उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसे बातों पर हम लोग
ध्यान नहीं देते। नेताओं को किस आईटी के अधिकारियों से बात हुई है कि इतना पैसा अभी तक बरामद हुआ है? आईटी ने क्या आधिकारिक घोषणा की, या आईटी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में बोला है? प्रश्न तो ये भी है। तो हमें ये लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस राज्य में अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो आईटी के नाम पर अब ये लोग फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच फैलाने का काम कर रहे हैं। जब तक आईटी ने कोई आधिकारिक घोषणा ना की हो, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता चल जा रहा है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, क्योंकि उनके नेताओं के पास इतने पैसे हैं, तो उस पैसे का आकलन वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है लगाए, जनता सब जानती है। फिलहाल इस ठंड के मौसम में आईटी की रेड ने सूबे में राजनीतिक गर्माहट ला दिया है। अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई किस ओर करवट लेती है। रांची से अभिनव कुमार के साथ आशुतोष रंजन की रिपोर्ट।